हाँ भाई, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रेशन चल रहे थे और हम एक्सरसाइज 9.5 तो प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2, तो डिवाइड होगा. और डिवीजन के लिए आप रफ वर्क है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन डिवाइड. तो डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 से एक्स क्यूब को, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो डिवाइडेड बाई 2x टाइम्स, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन के लिए कैंसिल. ये हो गया अपना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स. अब फिर डिवाइड हो रहा है -1 टाइम्स, -1 टाइम, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस का माइनस एक्स एंड -1 साइन चेंज, ये कैंसिल ये कैंसिल. तो आई कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू x -1 प्लस 1 अपॉन क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1 और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx. ये रफ वर्क है, आप इसको रफ वर्क में करके मिटा सकते हैं. दिस डिवीजन कब जरूर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिवाइड किया, फंक्शन बन गई. अब देखिए ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. और I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस I1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है. फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इज ए क्वाड्रेटिक, फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, देन मेक ए परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड प्लस 1 dx. तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स 1/2, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करें तो -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1 dx. एंड I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 3/4, 1 - 1/4 3/4 dx. फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx. एंड फॉर्मूला बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. और ये इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए. यूज करेंगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, देन I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इज √3/2, √3/2 tan इनवर्स x
x प्लस 1/2/√3/2 और I1 इज इक्वल टू 2/√3 रेसिप्रोकल tan इनवर्स ऑफ एलसीएम लिया 2x प्लस 1/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू x²/2 माइनस x प्लस I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 इज 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c। दिस इज आंसर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 21। 1/2x² माइनस x प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3। तो अब ये फंक्शन दिख रहा है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर क्यूबिक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन मस्ट बी डिवाइडेड। डिवाइड करेंगे और डिवाइड किया x³ को x² प्लस 1 से डिवाइड किया, तो ये आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो ये डिवाइड करने पर आया x-1 प्लस ऐसे क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो x² का इंटीग्रेशन कर दिया x²/2 माइनस 1 का x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन दैट दिस इज I1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया I इक्वल्स टू x²/2 माइनस x प्लस I1 फर्स्ट। अब I1 का इंटीग्रेशन करना दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, factorization is not possible, factor is not possible, then it is make a perfect square। perfect square के लिए coefficient of x² is also 1 प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ है। तो x को 1/x² प्लस x का coefficient है 1 का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 1। तो ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस का रिटर्न एज ए स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना 1/x² प्लस a² dx 1/a tan इनवर्स x/a x a। तो 1/a प्लस इंटू tan इनवर्स x प्लस a/√3/2 और I1 2/√3 tan इनवर्स 2x x से ले लिया 2x प्लस 1/2√3 2 से 2 कैंसिल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में I1 की वैल्यू पुट कर दी है इसका इंटीग्रेशन। तो फंक्शन को पहचानना है। 9.1 9.2 के बाद स्पेशल फॉर्मूले आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और e की पावर 2x प्लस 6e की पावर x प्लस 5 dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो यहाँ दिस इज रिटर्न एज e की पावर x और दिस इज e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 6e की पावर x प्लस 5 dx। लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो कन्वर्ट I इज इक्वल टू ये dx तो dt में 1/t² प्लस 6t प्लस 5 dt 1/ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक है तो दोनों मेथड से सही है ये। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी करोगे और फैक्टराइजेशन जरूरत तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। दोनों से आंसर कोई सा हो उत्तर सही माना जाएगा, अपना क्वेश्चन नंबर सेम मिलेगी। तो पहले तो इसको फैक्टराइजेशन से कर दें। इसके फैक्टर पॉसिबल हैं। I is written as 1/t² प्लस 3t प्लस 2t। हमें 5 चाहिए नहीं,
5t² चाहिए तो 5t + 1, 5t + t और प्लस 5dt, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टर पॉसिबल है, हमें फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट 5t², इसके दो टुकड़े कर दिए 5t + t एंड I = 1/t कॉमन, t + 5 + 1 t + 5 dt, और ये 1/t + 5 एंड t + 1, और दिस इज पार्शियल फ्रैक्चर। पार्शियल फ्रैक्चर है, फैक्टराइजेशन हो रहा है तो 1/t + 5 एंड t + 1। लीनियर फैक्टर, दो फैक्टर, दो कांस्टेंट आएंगे, a/t + 5 + b/t + 1, तो 1 = a similar t + 5 1 and b t + 5। अब यहाँ दो वेरिएबल, दो लीनियर फैक्टर्स एंड टू कांस्टेंट। डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, पुट फैक्टर t + 5 वाला, t + 5 = 0 एंड t = -5। फर्स्ट फैक्टर t + 5 = 0, तो t की वैल्यू करने के लिए -5 पुट कर दीजिए। देन 1 = a × -5 + 5 प्लस b × -5 + 1a, -5 + 5 ये 0, और 1 = -4a, a = -1/4, एंड सेकेंड फैक्टर इज t + 1, तो t + 1 = 0, देयरफॉर t = -1 पुट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 = a × -1 + 1 प्लस b × -1 + 5, 1 = ये 0 + 4a, 4b and b = 1/4, then I = a, तो 1/a है, a की वैल्यू -1/4, -1/4/t + 5 dt and plus 1/4/t + 1 dt, I = -1/4 integration of 1/t + 5 dt, 1/4 integration of 1/t + 1, like 1/x, the integration of 1/x is log x, ये I = -1/4 log of t + 5 plus 1/4 log of t + 1, log 1/4 is common, पॉजिटिव पहले ले लेते हैं, log of t + 1 minus log of t + 5, फॉर्मूला log m minus log n, तो I = 1/4 log of m प्लस log m प्लस n, log m/n प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर I = 1/4 log of, पुट t = e⁻x, log e⁻x + 1/e⁻x + 5 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 22। 1/4 log e⁻x + 1 e⁻x + 5 प्लस c। तो यहाँ आपने पहले सब्स्टिट्यूशन e⁻x 2x को e⁻x का होल स्क्वायर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज e⁻x को t माना, e⁻x dx = dt, 1/t² + 60 + dt, फैक्टराइजेशन से हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर हो रहे हैं तो लीनियर फैक्टर, टू कांस्टेंट, टू फैक्टर्स। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ए और बी के कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दी, और आफ्टर देन पुट द वैल्यू ऑफ t = e⁻x। ये था आपका 9.5 एक्सरसाइज।
पार्शियल फ्रैक्शन, परफेक्ट स्क्वायर, स्पेशल फंक्शंस, ये सब इस टाइप से था। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट। फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करने पर, फिर दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन एंड फोर्थ मेथड है डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी हम। तो वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बाय पार्ट्स, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u into v, u into v, u and v are two function of x, u and v are function of x, वेरिएबल x ले लो। तो फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो फंक्शन में से एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानेंगे, और सेकंड और फर्स्ट मानने के बाद इसको फर्स्ट और ये सेकंड है मान लीजिए। और तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन भी बहुत सिंपल है। एक आईलेट बताया हुआ है मेरा। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन like sin inverse x, cos inverse x and cosec inverse x, पीछे इनवर्स है। एंड एल इज लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस एक ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बी सी। एंड ए मीन्स है एल्जेब्रिक फंक्शन, लाइक वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर कोई भी 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। एंड टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक फंक्शन। एंड ई है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स कॉस एक्स, और एक्सपोनेंशियल रियल फंक्शन, दीज आर ए की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स, टू फंक्शन, ए की पावर एक्स एंड ए की पावर एक्स। इस ऑर्डर में आईलेट की फॉर्म में अगर दो फंक्शन कोई भी गिवन है उसको इस ऑर्डर में चेक करेंगे। जिसको पहला नंबर आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो सेकंड आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन। आईलेट की फॉर्म में इन दो फंक्शंस को जो भी हैं यू भी, इनको चेक करेंगे। यदि यू पहले आ रहा है तो यू फर्स्ट फंक्शन होगा आईलेट में। गिवन फंक्शन को चेक करना है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस ऑर्डर से आपको फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। आईलेट के लिए ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स।
बताइए, एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ई की पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल। बोल रहा है दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड, तो एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक एंड ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल रियल फंक्शन। और आईलेट में देखिए, अब आईलेट में एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, या एल्जेब्रिक पहला आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। आईलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन का ऑर्डर है पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल आ रहा है लास्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यून टू बी एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन, ई की पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आईलेट में पहले क्या रहा है, एल्जेब्रिक, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आया उसको फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। फंक्शन को, जिन दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उनको आईलेट की फॉर्म में चेक करेंगे। ये जिस फंक्शन का नंबर पहले आ रहा है आईलेट में वो फर्स्ट होगा और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन। और यहाँ आईलेट में एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ई की पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक एंड सेकंड फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल। तो लगा दीजिए आई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये फॉर्मूला रहा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करें, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इज कांस्टेंट बाहर एक्स ई की पावर एक्स। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इज एल्जेब्रिक, सेकंड फंक्शन इज ई की पावर एक्स। एक्स है तो एल्जेब्रिक होगा, तो ये अगेन फर्स्ट एंड सेकंड साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट का यूज नहीं करो तो गड़बड़ हो जाएगी आपके आंसर में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट क्लोज। वापस कंडीशन बाई पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इससे हाईलाइट से। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 डॉट ई की पावर एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट में कर रहे हैं 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स एंड I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो चाहो तो, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इसका आंसर है। तो अब जो लास्ट मेथड है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बाय पार्ट्स। पार्ट्स के लिए फॉर्मूला है q इंटू बी। कैंटे इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करना होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट और सेकंड की सिलेक्शन के लिए आईलेट है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
एंड E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस ऑर्डर में जिसका नंबर पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जिसका बाद में आ रहा है वो सेकंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल I बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, एयर टू फंक्शंस आर एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्स की पावर वाला कोई फंक्शन है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक। ई की पावर एक्स होता है एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट में एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक हो गया फर्स्ट फंक्शन, ई की पावर एक्स सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला यही लगेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर एक्स डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट और सेकंड मान लिया, फिर बाई पार्ट्स और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आंसर आया ई की पावर एक्स कॉमन है, कॉमन ले लिया। ये था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मानना सेकंड फंक्शन, और वो किसके द्वारा देखते हैं हम, आइलेट से। तो ये आइलेट का ध्यान रखना, I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L लॉगरिथम, A एल्जेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E एक्सपोनेंशियल, तो इस पर बेस्ड है अगली एक्सरसाइज। कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एग्जांपल नंबर 35 हो गया है एंड 36 वही I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट log x dx। लॉग में कोई बेस नहीं है तो हम बेस ई मान के रखेंगे, और बेस दे रखा है कुछ ई के अलावा तो उसको चेंज करते हैं। यहाँ ऑलरेडी बेस नहीं है तो ई मान लिया, ये बेस हो गया ई। बोले आइलेट में, आइलेट एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड लॉग एक्स इज लॉगरिथम फंक्शन। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉगरिथम इज फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन एंड log x इज फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला I इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है log x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन। तो I इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x डॉट x स्क्वायर बाई 2 dx। तो ये आ गया अपना x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस x कैंसिल 1/2 कांस्टेंट बाहर x dx। x स्क्वायर x से x बचेगा 1/2 कांस्टेंट, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर log x डिफरेंशियल log x 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस अपॉन 2 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ 1/4 कॉमन
तो 2x² log x माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो x² log x 2 log x माइनस 1। कुछ भी आंसर हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, ये यहीं दे रखा है आंसर इसको, ये प्लस से इस रूप में आंसर है, इसको आगे नहीं बढ़ा रखा है, आगे कर देंगे तो भी सही है। तो आंसर आ गया x² 2 log x माइनस x² 4 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ है बाई पार्ट्स। तो पार्ट्स में आपको इक्वेशन फंक्शन को पहचाना है और उसके लिए भी आपको आइडिया दे रखा है, आइलेट से पहचानना है, आइलेट तो और कोई भी फंक्शन हो, सब कुछ सब में आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट सेकंड को पहचान के। एग्जाम्पल नंबर 37 इंटीग्रेशन I बराबर x² sin 2x dx। बोले भाई आइलेट में, आइलेट दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन और दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। आइलेट से कंपेयर करके आपको फर्स्ट और सेकंड नाम देना है, फर्स्ट सेकंड लिख लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। बहुत आसान सा काम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख देना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स I is equals to first function integration of second function minus differentiation of first function integration of second function का इंटीग्रेशन। तो यह I is equals to first function x² integration of sin 2x dx minus differentiation of x² sin 2x dx का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला लग गया, I इज इक्वल्स टू x² इंटीग्रेशन ऑफ साइन का तो cos 2x और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। देन I इज इक्वल्स टू माइनस x² cos 2x बाई 2 माइनस 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 प्लस 2 से 2 कैंसिल x cos 2x dx। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट से एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड फंक्शन। तो I इज इक्वल्स टू माइनस x² बाई 2 cos 2x माई प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये सेकंड दोबारा क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस x² बाई 2 cos 2x प्लस x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x का 1 और ये sin 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x² बाई 2 एज इट इज ही रहे ये तो, और ये प्लस x बाई 2 sin 2x माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस x² बाई 2 cos 2x x बाई 2 sin 2x माइनस 1 बाई 2 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये
फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 2x। ये दोनों लाइक टर्म्स है, कॉमन ले लें तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन 2x। और भी लेना चाहो तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 4 कॉस 2x प्लस एक्स बाई 2 साइन 2x प्लस c। इंटीग्रेशन हो गया। बाकी आंसर आप किसी फॉर्म में है, इधर उधर कॉमन लेके बदल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस 2x। यहीं छोड़ दिया इन्होंने आंसर, किताब में यही आंसर है, बुक में अपने में ये आंसर है। आगे कर दोगे तो भी सही है। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स के लिए आइलेट फंक्शंस को पहचानना, आइलेट का यूज़ करना, ये आपको आना चाहिए। और अगर कोई दूसरा फंक्शन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसको इनटू 1 करके भी कर सकते हैं। कोई फंक्शन नहीं है, जैसे log x का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ log x निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज ए फर्स्ट। अब सेकंड फंक्शन के लिए इनटू 1 कर दीजिए, इनटू 1 को हमेशा क्या मानना है, सेकंड फंक्शन। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो ये i इंटीग्रेशन ऑफ log x dx निकालना है, log x dx। तो फर्स्ट फंक्शन तो log x है, सेकंड फंक्शन के लिए आप इसको क्या करेंगे, इनटू 1 कर दो। तो दिस इज रिटर्न एज 1 डॉट log x dx। और 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन मानना है। दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वही i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x log x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज x इंटू x dx। x कैंसिल, i इज इक्वल टू x log x माइनस 1 dx, x log x माइनस x प्लस c। अब आप इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो घबराने की जरूरत नहीं है। i इज इक्वल टू x कॉमन आ रहा है, log x बेस c माइनस 1 प्लस c log 1 बेस c इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। log 1 की वैल्यू 1 होती है, log 1 ऐसे लिखिए इसके, log e बेस e इज इक्वल टू 1। सेम बेस पर लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, 1। तो i x log x बेस e माइनस log e बेस e प्लस c, log m माइनस log n, x log ऑफ x अपॉन e प्लस c, log m माइनस log n को हम log x बेस e इस फॉर्म में भी आंसर में लिखा जा सकता है, वरना ये आ गया, ये तो x log x बेस e दे अपॉन e दे रखा है इसमें। ये था एग्जाम्पल नंबर 40। अभी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया है।
एग्जाम्पल नंबर 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन होगा पहले, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट्स। और 39 में इंटीग्रेट tan इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू, तो tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन और इंटू 1 करके सेकंड फंक्शन मानेंगे और ये हो जाएगा आपका बाई पार्ट से। इस टाइम तो अभी जो एक्सरसाइज चल रही है वो है अपना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 40 एग्जाम्पल 2020 में, अभी परसों आया था ये। और देखते हैं कितने बच्चों ने किया नहीं किया, कुछ पता नहीं है। और फिर एक्सरसाइज 9.6 एग्जाम्पल नंबर 40 भी इम्पोर्टेंट हो गया, 41 इंटू 1 करके होगा, 42 बता रखा है, चेंज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 43 भी इम्पोर्टेंट, 44, ये सब एग्जाम्पल आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक फॉर्मूला आएगा स्पेशल ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स, जो आपको कल बताएंगे, तो ये एग्जाम्पल्स करके देखना। एंड और एक मैं बता ही देता हूँ एक फार्मूला, तो चलो इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। इस फॉर्म में तो आप इसको पहले तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। इस पर बाई पार्ट्स में ये है एक्सपोनेंशियल, हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे कैसे रहने देना, कैंसिल हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस एफ डैश एक्स डॉट ई की पावर एक्स डी एक्स, और ये साथ चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये माइनस का प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आई इंटीग्रल हो गया इसका ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आप डायरेक्ट उनको एफ एक्स एफ डैश एक्स को शो करेंगे और ये लिख देंगे फॉर एग्जांपल आई इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह करें। हेयर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स साइन एक्स प्लस सी। आपको यह शो करना है एफ एक्स कौन सा है एफ डैश एक्स कौन सा। एफ एक्स साइन एक्स डिफरेंस कॉसेक एक्स, एफ एक्स एफ डैश, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये इसका प्लस सी। तो ये आपके सामने बाई पार्ट्स का क्वेश्चन थे, ये आपको करनी है एक्सरसाइज 9.6। पहले एग्जाम्पल देखना, उसके बाद एग्जाम्पल बोर्ड के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है सारे। अभी भी एग्जाम्पल ये आया देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल यहाँ हैं। बोर्ड का पेपर 3 महीने लेट हुआ 2020 का, उसमें था ये क्वेश्चन 40 एग्जाम्पल। तो अब हम करेंगे हिंदी मीडियम के लिए, करके देखना।